इनका आंसर ये था। अरे भाई मेरा तो गलत निकल गया, तो मेरा बहुत हुआ। मेरी 12th इस साल बाहर आए, कैसा गया? अच्छा था यार। अच्छे अच्छे आ जाएंगे, हाँ 70 अबव, हाँ हाँ ऐसा ऐसा, बट व्हाट यू हैव टू। एग्जाम हॉल तक तो सब कुछ सही था, बट जैसे ही हम लोग बाहर निकले एग्जाम हॉल से, हमारे फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करा, तब से अभी तक मार्क्स का स्ट्रेस है। समझ नहीं आ रहा क्या रिजल्ट आएगा, कितने मार्क्स कट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सारा स्ट्रेस ले रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अभी तक तो है ही थोड़ा बहुत है, अब और ज़्यादा हो जाएगा। सो प्लीज़ इस ओवर थिंकिंग को हटाओ, एंड इस वीडियो में जितने भी मैं सोल्यूशन देने वाली हूँ उसको ट्राई करो, एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोना हील योर सेल्फ वेरी सून। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सोल्यूशंस, लेट मी टेल यू, मैं एंड में आप लोगों को मेरी स्टोरी बताऊंगी दैट हाउ आई हील्ड माई सेल्फ, क्योंकि मैथ्स का तो ऑफकोर्स बिगड़ चुका था मेरा पेपर, एज आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो। आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो एंड वॉच इट आउट। वो स्टोरी टाइम था, थोड़ा सा क्या, पूरा ही स्टोरी टाइम था, ठीक है। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस गेट इनटू इट। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम कि क्या सोल्यूशंस है उस चीज़ के, उस ओवर थिंकिंग के। सबसे पहले तो अपने मार्क्स को जाने दो भाड़ में। अपने जो भी दिमाग में ले रखा है ना तुमने कि मैं ये लिख कर आई थी, लिख कर आया था, मेरे इतने मार्क्स कटेंगे, मेरे इतने मार्क्स कट चुके हैं, तो तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। अब सिर्फ उस सोच कर अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, उसके अलावा देयर इज नथिंग हैपनिंग। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात तो ये, फर्स्ट सोल्यूशन इज रिमूव ऑल दोज थॉट्स फ्रॉम योर माइंड कि मेरे इतने मार्क्स कट चुके हैं। अपने जो आंसर्स है ना उनको रीचेक करना बंद करो, अपने आंसर्स के मार्क्स को रीचेक करना बंद करो, क्योंकि अब वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब तुम चेंज नहीं कर सकते उन मार्क्स को, ठीक है। ये अपने दिमाग में फिट कर लो। सेकेंडली, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। कैसे करोगे? नेक्स्ट प्लान बनाओ, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, नेक्स्ट ईयर क्या करना है, नेक्स्ट आने वाले जो कुछ साल है उसमें व्हाट यू गोना डू, क्योंकि अब यही एक स्पेसिफिक टाइम है जब तुम्हारे अपने गोल्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। एंड वो गोल्स रियल होते हैं, क्योंकि बचपन में तो हम लोग सोचते थे डॉक्टर बनना है हमें, टीचर बनना है हमें, हमें कलेक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, मतलब ये वाली सारी चीज़ें। बट अब तुम्हारे रियल गोल डिसाइड होंगे, ठीक है, कि तुमको एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि अब सबको अपनी पता चल रही है कि अपन कैसे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग, राइट। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखो। एंड सबसे पहले सेकेंड वाला जो सोल्यूशन बताया मैंने, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। अपने सारे प्लान्स एक नोटबुक के अंदर लिखो अपनी। ऑफ कोर्स अभी तो आजकल इतना ऑरा चल रहा है टू डू प्लानर्स एंड एस्थेटिक सारी चीज़ों का। सो सबके पास डायरी होती है, तो उन डायरीज़ को यूज़ करो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है वो डायरीज़। उन डायरीज़ को एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले वहाँ पर अपने 11th के प्लान्स लिखो। भैया तुम लिखते हो ना तो वो चीज़ें सही होती है। एंड ट्रस्ट दिस, आई एम द वन हु एक्सपीरियंस दिस एंड आई नो दैट थिंग। एंड ट्रस्ट मी, इस चीज़ का मैं प्रूफ भी दे सकती हूँ आप लोगों को, एक्सपीरियंस भी, मतलब जो मैंने चीज़ कर रखी है उसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। बट यू हैव टू वेट इट फॉर 1 ईयर। येस, 1 ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। सो हाँ, एनीवे नाउ, अभी जैसे मैंने आपको बोला सब कुछ डिस्ट्रैक्ट कर लो। अब डिस्ट्रैक्ट करना मतलब यही 11th प्लान्स, एंड जो आपके जो भी आप दूसरी क्लास में अगर जा रहे हो, कोई सी लाइक 12th में जा रहे हो, या फिर 10th में जा रहे हो, फिर 9th में जा रहे हो, फिर 8th में जा रहे हो, कोई सी भी न्यू क्लास में जा रहे हो, तो अपना प्लानिंग करो, बट वॉट यू हैव टू, ठीक है। देन सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड प्लानिंग इज़ नॉट प्लानिंग, ठीक है। आप दूसरी भी प्लानिंग कर सकते हो, लाइक हेल्थ रिलेटेड, कि आप लोगों को लाइक पूरे साल, जैसे हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि नहीं न्यू ईयर में, वो लाइक आई नो ऑल्दो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, बट आप लोग एग्ज़ाम्स के बाद में जो रेजोल्यूशंस लेते हो वो एग्जैक्ट आपका रेजोल्यूशन होता है। ट्रस्ट मी, इसके साथ ना आप लोग और ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिवनेस लेकर आते हो, और ज़्यादा डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर आते हो। सो आपको सबसे पहले तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, कि इनमें अपने हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोग लाइक
एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर दो, या फिर जो भी चीज़ जो जिस चीज़ में भी आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। देन आप लोगों को सेकेंडली तो पढ़ाई का हो गया, ठीक है। थर्डली आप लोग इसे एक नई स्किल सीख सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट एवरी आउटकम। अब देखो मैं बता दूं आप लोगों को, एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट की। एक्सेप्ट करोगे उस चीज़ को तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जो हुआ हो गया, मार्क्स जितने मिलने थे मिल गए, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ हो गया, एक रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस आउट करने की। एक्सेप्ट करो सिर्फ कि हाँ, जितने मार्क्स आए हैं मेरे, मैं उसमें खुश हूँ, ठीक है। क्योंकि जितनी प्रिपरेशन करी होगी तुमने, उतने ही मार्क्स मिले हैं। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। तो यही छोटी मोटी चीज़ों से तुम लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, अपने आप को जो ओवर थिंकिंग है उससे बचाओ। अलॉन्ग विथ इट अपनी जितने भी नेक्स्ट गोल्स है उनको, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी। लाइक, लेट अस स्टार्ट अ स्टोरी टाइम। मैंने एग्ज़ाम दिया, लाइक हर एक एग्ज़ाम के बाद में आई वाज जस्ट चेकिंग माय पेपर, ठीक है। इस घर पर आके मैं मतलब चेक करती थी। स्कूल में तो मतलब इतना कुछ खास था नहीं इन्वायरमेंट कि मैं वहाँ पर चाहे चेक करूँ या फिर ऐसा कुछ। सो मैं घर पर आके चेक करती थी। स्कूल में भी कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं कर लेती थी, बट कुछ मतलब ऐसा था दैट स्कूल इज़ काइंड ऑफ एग्ज़ाम के बाद में हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ चेकिंग वगैरह का होता नहीं था, पहले बहुत होता था, बट ड्यूरिंग बोर्ड्स पता नहीं क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। बट ज़्यादा नहीं हुआ चेकिंग कि बिल्कुल आते से ही टूट पड़ो, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। ऐसा होता था, बहुत बहुत पहले होता था, बट अभी जो बोर्ड्स गई ना हमारी, उसमें नहीं हुआ कभी भी। सिर्फ नॉर्मली बाहर आए, कैसा गया, अच्छा था यार, अच्छे अच्छे आ जाएँगे। हाँ, 70 अबव, हाँ, हाँ, ऐसा-वैसा। मतलब ऐसी ही सारी चीज़ें हुई थी नॉर्मल। बाकी फिर हम लोग वही उस चीज़ में चले गए थे कि सब लोग निकल जाएँगे स्कूल से एंड ऑल वो सारी चीज़ें। देन कुछ लोगों के साथ क्या मतलब, हाँ, थोड़ी-सी लड़ाई वगैरह भी हुई थी। लड़ाई तो नहीं, थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी एंड बहुत, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी ड्यूरिंग माय बोर्ड्स, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली मार्क्स रिलेटेड, रिजल्ट्स रिलेटेड, तो हमारे स्कूल में इतनी बातें नहीं हुई। बट घर आकर जब मेरे को इतना वो होता था ना कि यार इसके मार्क्स इतने कट गए, इतने कट गए, एंड मैंने ना एक्सपीरियंस वीडियोज़ में बनाया हुआ है। मतलब वो स्टार्टिंग का था ही, वही बस छोटा-सा कुछ लाइक वीडियो बनाकर, छोटा-सा बस मैं वीडियो बनाकर डाल देती थी। इतना कुछ ज़्यादा मुझे शौक नहीं था कि वीडियो बनाऊँ बहुत इंटरेस्टिंग वाला ऐसा कुछ। सिर्फ़ नॉर्मल पता नहीं क्यों टाइम पास के लिए मैं बनाती थी उस टाइम पे। बट नाउ इट्स माय जॉब एंड यू नो व्हाट, मैंने उसमें जो-जो भी चीज़ें बताई है ना एक्सपीरियंस वीडियोज़ में, उसमें मैंने सब में ऐसा बोला है कि मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है। एंड ऑफ कोर्स सारे पेपर्स मेरे अकॉर्डिंग टू माय प्रिपरेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छे गए थे एंड मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग आए थे मेरे, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं अगर बताऊँ कि मुझे पता क्यों नहीं चला कि मेरे पेपर, कुछ-कुछ पेपर गलत गए हैं, क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं करा था मेरे फ्रेंड्स के साथ में। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना एक बार कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये था, अरे भाई मेरा तो गलत निकल गया। ये वाली चीज़ जो होती है, इसमें प्रॉब्लम आती है, बट हमारे साथ वो नहीं हुआ था, मतलब मेरे साथ वो नहीं हुआ था। मैंने इससे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करा था, ठीक है। सो वही मैंने बताया, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो गई थी तो ज़्यादा कोई बात नहीं करता था, ऐसा-वैसा हम लोग। सो येस, दिस वाज़ द थिंग। तो मेरा यही कुछ छोटा-सा एक्सपीरियंस था, छोटा-सा इत्तू-सा था, ठीक है। तो हाँ, यही सारी चीज़ें थी। आई होप इट हेल्प्ड, आई डोंट नो इसमें से क्या हेल्प मिलेगी आप लोगों को। बट हाँ, थोड़ी-सी मतलब टाइम पास हो गया हो आप लोगों का। सो मेरा भी बहुत हुआ। मेरी 12th है इस साल और मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ। बाकी दिस वाज़ नॉट अ टाइम पास, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करा। थोड़ा-सा बोरिंग था आई नो, बट हाँ, ठीक है, जैसे भी था, मेरा था। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, ये सारी चीज़ों से मतलब एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को कि प्लीज़ थोड़ा-सा आप ना अपने नेक्स्ट गोल्स पर कंसंट्रेट करो। जो हो चुका है, वो तो हो चुका है भैया, पास्ट वापस से नहीं आ सकता। वी कांट अनडू द पास्ट। वी कैन इम्प्रूव द प्रेज़ेंट एंड कैन बिल्ड द फ्यूचर। सो ये चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
subscribe to the channel if you are entering in class 11th or 12th. Along with it, tell me कि आप लोग कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. शेयर टू योर फ्रेंड्स अगर उनको भी थोड़ा सा हाँ जो भी है. ठीक है, थैंक यू. बाय बाय.